नहीं, जातिगत जनगणना को लेकर आपने कटाक्ष किया हाँ, है। हाँ। और आप कह रहे हैं कि अब किलो में तौल लो बिल्कुल कि हमारे पास कितने टन है, उधर बिल्कुल, कितने टन। अभी चुनाव आ रहे हैं। हाँ। एक एक खबर जो पढ़ूं और उसमें देखिए आपका मंच भी शामिल होता है, इतने प्रतिशत ये हैं, इतने प्रतिशत वो हैं, इतना ऐसा है। अरे ये बताओ ना, शिक्षित कितने हैं, ये बताओ कि आपकी अरे बोल लेने इतनी दीजिए। सारी तालियां इसीलिए बज रही हैं क्योंकि आपने आज तक को लेकर सवाल पूछा, तो मैं कह देती हूं, हम समाज का आईना है, जो घटित हो रहा होता है वही दिखाते हैं, वही बात पहुंचाते हैं आप मुझे लोगों तक। बताइए कि हमें अगर जातिगत जनगणना कहीं पर होगी तो उस खबर को कवर करना पड़ेगा, वो बिल्कुल ठीक है। नीति निर्धारण करने की जिम्मेदारी जिन सरकारों पर है, हाँ, हाँ। वो जो निर्णय लेते हैं उसका असर इन लोगों पर पड़ता हाँ, है। हाँ, हाँ। तो हम माध्यम हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उनको वो ठीक उस है। बात तक मैं पहुंचाने जिस का। मुद्दे पे आ रहा हूँ समझिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हमें आंकड़े बताने ही हैं तो सबसे पहले आंकड़ा होना चाहिए कि बताओ यहाँ पर भ्रूण हत्या कितनी है, जेंडर रेशियो कितना है, शिक्षा का स्तर क्या है, रोजगार का स्तर क्या है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर क्या है। ये आंकड़े महत्वपूर्ण है कि नहीं है, यहाँ पे कॉलेज कितने हैं, यहाँ अस्पताल कितने हैं, ये आंकड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल जातिगत गणना होनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पर आपकी शिक्षा का और आर्थिक स्थिति का स्तर क्या है ये कोरिलेटेड होता है आपकी जाति से, तो वो कुछ गलत नहीं हो रहा। बात यह है कि जिस चीज़ को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए उसको ज़्यादा महत्व हम क्यों नहीं दे रहे। हम क्यों नहीं कभी पूछते कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में महिलाएं कितनी मारी जा रही हैं, ये बात कभी नहीं होती। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रदूषण का क्या स्तर है, इसकी कभी बात सुनी आपने। ये रेटिंग हमें चाहिए और इसके लिए मैं मीडिया से कह रहा हूं कि अपने कर्तव्य का पालन करिए। आपकी बातों को सरमाथे पर लगाते हुए कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, सबको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं फिर उसी बात पर आचार्य जी आ जाऊंगी, आप मेरी बात सुन ले। अगर नीतीश कुमार की ओर से आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा दिया जाता है, वो सालों तक बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, जनता, यही जनता जो यहाँ पर आपकी बातों पर नीतीश कुमार के खिलाफ ताली बजा रही है, यही जनता जब वोट देने की बारी आती है जाकर उनको वोट करती है। तो ये दोनों बातें अलग अलग नहीं हो सकती ना, कि जब ताली बजाने की बात आए तब तो हम आचार्य जी के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन जब वोट देने की बात आए तो उसी आरक्षण पर, उसी जाति आधारित व्यवस्था पर जाकर हम वोट करें। ये दोनों बातें तो परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई। देखिए, आदमी जाति के आधार पर, अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर, मैं किस सोसाइटी में रहता हूँ, मैं कौन सी RWA से हूँ, मैं गेटेड कम्युनिटी में रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ, इन आधारों पर, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, इन आधारों पर अपनी पहचान तभी बनाता है जब उसे ज़िंदगी में कोई बताने वाला नहीं मिला होता कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। हमारी जो ये शिक्षा व्यवस्था है ना, ये हमें बताती ही नहीं कि हम हैं कौन। जब हमें नहीं बताया जाता हम कौन हैं तो हम कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी कुर्मी बन जाते हैं, कभी OBC बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। क्योंकि हमारी जो चेतना हमसे पूछती है मेरा नाम बताओ, और मेरा जो असली नाम है वो मुझे किसी ने नहीं बताया। माँ बाप जो नाम देते हैं बहुत ऊपरी होता है, वो आपका असली नाम नहीं है। आपका असली नाम क्या है वो इस यहाँ से थोड़ा बाद में जाकर के खोजिएगा कि असली नाम क्या है। जब असली नाम नहीं मिलता ना तो मैं कुछ भी बन जाता हूँ, मैं भारतीय बन जाऊँगा, मैं चीनी बन जाऊँगा, स्त्री बनूंगा, पुरुष, अमीर, गरीब, बच्चा, बूढ़ा, न जाने क्या क्या बनता रहूँगा जिंदगी भर, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपनी असली नाम, असली पहचान की तलाश थी। जो नकली नाम मैं पकड़ता हूँ ना, ये सारे के सारे सिर्फ मेरी दुर्दशा करते हैं और मेरे आसपास वालों की सबकी दुर्दशा करते हैं, क्योंकि हर नकली नाम, हर नकली पहचान विभाजनकारी होती है। और विभाजन का अर्थ होता है हिंसा, विभाजन का अर्थ होता है दूसरे के प्रति द्वेष। एक बार मैंने बोल दिया मैं ब्राह्मण हूं, उसके बाद में कैसे जाकर के यहाँ कोई बैठा हुआ है अपनी दूसरी जात बता रहा है, वो हो सकता है आदिवासी हो, वो हो सकता है किसी दूसरे धर्म का हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, मैं कैसे उसके प्रति एक विभक्त दृष्टि नहीं रखूंगा। मेरी नजर ऐसी हो जाएगी वो दूसरा है, वो पराया है। मैं बन गया कि मैं तो पुरुष हूं, मैं आपसे कैसे साफ बात कर पाऊंगा। फिर वो सारी बातचीत हो जाएगी एक पुरुष की, एक महिला की। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे आप में सिर्फ एक चेतना दिखाई दे रही है और अपनी ओर से भी मैं सिर्फ एक चेतना हूं, और यहाँ पर दो बुद्धियों का, दो चेतनाओं का संवाद चल रहा है, इसीलिए आप इतना आनंदित हो पा रहे हैं। नहीं तो आदमी औरत बैठ करके तो हर गली मोहल्ले, हर घर में बात कर रहे होते हैं, आपको कोई आनंद नहीं आता उसमें। आप भी अपनी असली पहचान, अपना नाम खोजिए।
नहीं तो ये नेता लोग तो 100 तरह के विभाजन पैदा करते रहेंगे, अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। और नेताओं को भी मैं क्या दोष दूं? कोई अच्छा नेता आए तो आप उसको जिताओगे क्या?